हेलो चिल्ड्रन, तो आज हम करेंगे मैंगोज राउंड द एयर। ये आपका चैप्टर 4 है, क्लास 5 ईवीएस का। देखो बच्चों, अभी तक आपने एक बात नोटिस तो करी होगी कि आप ईवीएस में जो फर्स्ट पेज पढ़ रहे हैं, किसी भी चैप्टर का फर्स्ट पेज पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको पूरे चैप्टर के बारे में पता चल जा रहा है। यानी कि पूरे चैप्टर में क्या है, आपको फर्स्ट पेज से ही फिर उससे आपको क्या निकलेंगे, उसी से रिजल्ट निकल रहे हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ पेज नंबर 35 खोलिए, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है वो लोग कोई बात नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 बच्चे हैं, नीतू, अमन और प्रीति, जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं। नीतू बोल रही है तो उसके ऊपर इस तरह से टिक कर रखा है बुक में, अमन के ऊपर ऐसे और प्रीति के ऊपर, यानी कि जो बोल रहा है उसके ऊपर हमको टिक कर रहे हैं। यहाँ पे नीतू नहीं बोल रही है, ठीक है। तो हम इनकी बातचीत डिस्कस करेंगे। नीतू कह रही है, वाह अमन्स लंच बॉक्स है स्वीट पूरीज, यानी कि अमन के लंच बॉक्स में क्या है, मीठी पूरी है। अमन कह रहा है, हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट सम पोटैटो सब्जी, नीतू जो है वो आलू की सब्जी लाई है। आई हैव गॉट भिंडी, अब प्रीति कह रही है मैं भिंडी लाई। फिर यहाँ पे अमन कह रहा है, ओ नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल, नीतू मुझे लग रहा है वो कह रहा है मैं सोचता हूँ कि आपकी जो पोटैटो की सब्जी है वो खराब हो गई है। डोंट ईट दैट यू मे फॉल सिक, हियर यू टेक सम भिंडी, अब प्रीति कह रही है इसे मत खाओ, तुम बीमार हो जाओगी, मेरी थोड़ी सी भिंडी ले लो। देखो ये पिक्चर से तो लग रहा है ये तीनों फ्रेंड्स हैं, आपस में फूड शेयर करते हैं, और यानी कि लंच टाइम है इनका, और ये आपस में फूड शेयर करके बातचीत कर रहे हैं। फिर आप एक चीज़ और सोच रहे हैं, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि इनको कैसे लगा, अमन को कैसे लगा कि नीतू की आलू खराब हो गई सब्जी, और प्रीति कह रही कि मेरी भिंडी खाओ, उसे मत खाओ। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं दोनों बच्चे? आपके घर में खाना खराब होता है, आपकी मम्मी कहती खराब हो गया खाना मत खाओ, तो कैसे पता लगता है? स्मेल से पता लगता है, और दूसरा कलर से भी पता लगता है, कलर भी चेंज हो जाता है खाने का पहले स्मेल, फिर धीरे 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 कलर भी चेंज होता है। और प्रीति क्यों कह रही मत खाओ बीमार हो जाओगे? ऐसा खाना खा करके जो बासी हो गया, हम कहते हैं ना, मतलब जो स्पॉइल हो गया, बासी में जो स्पॉइल हो गया ऐसा खाना खा करके बीमार हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम उसकी आलू की सब्जी खराब होगी, पहले तो उसमें स्मेल आ रही होगी, तभी अमन को पता लगा। दूसरी चीज़, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया पनप जाते हैं, तो उन बैक्टीरिया वाले खाने को खा करके हम बीमार हो सकते हैं। ठीक, अब ये बैक्टीरिया क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अब ये डिस्कस है, ये आपसे डिस्कस कर रहे हैं हम इस चैप्टर, इस पिक्चर को देख के कि क्या आपको पता लगा। How did Aman know that the potato sabji had got spoiled? अमन को कैसे पता लगा कि पोटैटो की सब्जी खराब हो गई है? आंसर है, अमन नो बिकॉज द सब्जी वॉज स्मेलिंग वेरी बैड, उसमें बदबू आ रही थी। ठीक है, स्मेल होता है ना, गुड स्मेल बैड स्मेल, तो गंदी स्मेल आ रही थी। हैव यू एवर सीन सम फूड ऑफ दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड? क्या आप तुमने ऐसा खाना देखा है? कैसे पता लगता है आपके स्पॉइल हो गया? यस, many times I have seen food items getting spoiled and smelling bad, especially during summer. गर्मियों में कह रहे हो। फिर प्रीति ने क्यों कहा नीतू से कि इसे मत खाओ, तुम बीमार हो जाओगी? इसलिए कहा she would be fallen sick, वो बीमार हो जाए, मतलब उसने ऐसा क्यों कहा कि मत खाओ, है ना। what happen if she eaten it, उससे क्या हो जाता अगर वो खाती तो वो बीमार हो जाती। she would be fallen sick, वो बीमार हो जाती। if she eaten she would be fallen sick। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ पूछ रही हूँ, ये आप ये बताइए कि ये कह रहे हैं खाना गर्मियों में ख़राब होता है, क्यों? तो खाना ख़राब होने के ना रीज़न होते हैं। कोई भी खाना रखा है उसके रीज़न ये होते हैं कि उसमें एक तो मॉइश मिले, उसको नमी मिले, सेकेंड चीज़ एयर हवा मिले,
और थर्ड चीज़ उसको हल्का सा वार्म एटमॉस्फेयर मिले। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम जीवाणु कहते हैं, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा होते हैं। जब भी कोई फूड मिलता है तो फूड में क्या करते हैं, ये फूड के साथ ये इंटरेक्ट हो जाते हैं, यानी फूड के साथ ये मिल करके उस फूड आइटम में ये ग्रो करते हैं, बढ़ जाते हैं। और बढ़ने के लिए उनको एटमॉस्फेयर चाहिए, 3 तरह का वातावरण चाहिए। एक तो मॉइस्ट एटमॉस्फेयर, एक आपको चाहिए एयर, और तीसरी चाहिए आपको क्या, हीट। तो ये तीनों मिलके गर्मी यानी कि वार्म कंडीशन, तो ये उस खाने उसमें बढ़ के धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ख़राब हो जाते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा, अगर आपने कभी सपोज आलू की सब्जी आपकी ख़राब हो गई, आपने रख दी कहीं, भूल गया आप खाना 2 दिन तक, तो तीसरे दिन आप देखोगे उसके ऊपर हल्की सी लेयर आ जाती है, वाइट, ब्लैक, वेलवेट, पर्पल कलर की ना, तो वो बैक्टीरिया ही होते हैं। कुछ समय बाद आप नहीं देखोगे उसे, 10 दिन बाद और बढ़ जाते हैं, इवन थोड़ा सा जाला सा बना देते हैं। तो बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए क्या मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है, इसीलिए आपका खाना खराब हो जाता है। और गर्मियों में इसलिए ख़राब होता है क्योंकि गर्मियों में ये तीनों कंडीशन बैक्टीरिया के लिए क्या होती है, प्लस पॉइंट है। सर्दियों में वो लोग जल्दी से नहीं बढ़ते हैं, ठंडी में नहीं बढ़ते हैं, गर्मियों में एकदम से बढ़ जाते हैं क्योंकि तीनों एटमॉस्फेयर उन्हें मिलता है। यहाँ पे टीचर के लिए है कुछ एक्टिविटी की बच्चों से वो कह रहे हैं कि टीचर्स बताओ, कह रहे हैं कि स्पॉइल फूड और वेस्टेज फूड क्या होता है। ये स्पॉइल माने, स्पॉइल और वेस्टेज में क्या अंतर होता है। देखो स्पॉइल माने हो ना, आपके पास खाना है घर में, ख़राब हो गया बैक्टीरिया की वजह से, आप उसे नहीं खा सकते हो, तो आप कहोगे वो स्पॉइल हो गया। लेकिन खाना है, आपका पेट भरा हुआ है, आप तभी भी नहीं खा सकते हो, उसे फेंक दिया आप, तो वो वेस्टेज हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। फूड स्पॉइलेज मतलब व्हेन फूड हैड गॉन बैड। यहाँ पे आप लोगों के फूड वेस्टेज में फूड इज़ गुड बट वी कैन थ्रो, हम उसे फेंक रहे हैं। और यहाँ पे वी कैन नॉट ईट, हम उसे खा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ख़राब हो चुका है, बैक्टीरिया लग गए हैं, हम बीमार हो चुके हैं। और यहाँ पे वी कैन ईट, हम खा सकते हैं बट हम फेंक रहे हैं क्योंकि हमारे पेट में जगह ही नहीं है। अब है यहाँ पे लिस्ट बनानी है आपको फूड आइटम की जो कितने दिन में ख़राब होंगे। देखो दूध है ना, अगर आप 2 दिन तक उसे उबाल उबाल के रख सकते हो, ऐसे एक दाल भी है आप रख सकते हो, ठीक है, राइस वो रख सकते हो। लेकिन वीक पोटैटो है, उसको हफ्ते तक, मार्केट का ही पोटैटो है, अगर उसमें थोड़ा सा मॉइस्ट मिल गया तो वो ख़राब हो जाता है। अनियन और केक, केक अगर प्रिजर्वेशन वाला मार्केट का केक है तो वो केक आपका महीनों में चल सकता है, लेकिन घर का बनाया हुआ केक 1 हफ्ते तक ही चलेगा। और 1 महीने तक सॉल्ट, शुगर, ऑयल ये महीने भर तक चल सकते हैं। फिर आपकी लिस्ट और फ्रेंड की लिस्ट एक सी आपको डिस्कस करनी है। नेक्स्ट है कि ऐसी लिस्ट बनाओ, विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन, व्हाट वुड चेंज। आपने लिस्ट बनाई, आपने कहा नहीं मेरा तो दूध 2-3 दिन तक चल जाएगा, क्या गर्मियों में भी चल जाएगा? नहीं, गर्मियों में जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ऑल सीजन के लिए ये लिस्ट आपकी अलग अलग बनेगी। क्यों बनेगी? आप कहोगे नो, सब ये सीजन, हर सीजन के लिए हमारी लिस्ट एक से नहीं रहेगी, नो। एंड क्यों? कि ड्यूरिंग समर सीजन फूड आइटम्स स्पॉइल फास्ट, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। व्हेन फूड गेट स्पॉइल इन योर हाउस व्हाट डू यू डू, क्या करते हो? वी थ्रो फूड स्पॉइल, हमको फेंकना पड़ता है ना, ऐसा नहीं कि हम किसी को दे दें, ख़राब खाना किसी को नहीं देना चाहिए। अब है बीजीज रिटर्न द ब्रेड। बीजी जो अमन की बीजी है, वो बाज़ार गई, उसने ब्रेड ख़रीदा और शॉप में बहुत क्राउड में भीड़ थी, शॉपकीपर ने ऐसे एक पैकेट उठाया, उसको पकड़ा दिया बीजी को, और बीजी ने उस पैकेट में से देखा, बीजी ने अच्छे से देखा और फिर उसे वापस किया। क्या देखा? देखो फर्स्ट चीज़ आप यहाँ पे देखो, बीजी ने यहाँ पे ब्रेड के यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखी है कुछ, उसने मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, वेट सब दिखा हुआ। अब यहाँ पे देखो ग्रीन स्पॉट तो आराम से दिख रहे हैं, ये ग्रीन स्पॉट भी दिख गया उसको, इसका मतलब ब्रेड ख़राब है, इसमें बैक्टीरिया लगे हैं। फंगस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फफूंदी, फंगस लगे हैं। अब क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गैस वाई बीजी रिटर्न इट। इसको गैस करो कह रहा है आप। फर्स्ट देखो बीजी ने एक्सपायरी डेट देखोगे जरूर, आप कहोगे बीजी में हैव फाउंड द एक्सपायरी डेट ऑन द ब्रेड, ठीक है।
नेक्स्ट है हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉन स्पॉइल, कैसे खराब, उसको कैसे पता लगा, तो आप कहोगे शी मे हैव ऑब्जर्व ब्लैक वेलवेटी स्पॉट ऑन द ब्रेड, आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे ये स्पॉट, तो उसने वो स्पॉट देख लिए थे। फाइन, यह आपके लिए है। देखो क्या करते हैं इसमें, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। आप जब मार्केट आ जाते हो ना, तो आप क्या क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए, तो लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ द फूड आइटम, 2-3 पैकेट लो फूड आइटम के कह रहे हैं वो। वट कैन वी नो फ्रॉम वट इज रिटन ऑन द पैकेट। नेक्स्ट, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट वट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। सबसे पहले आपसे कह रहे हैं पैकेट में क्या लिखा है, आपको ये देखो आप मार्केट गए, आपने देखो आपके पास बिस्किट के रैपर होते हैं चिप्स के रैपर होते हैं, टॉफ़ीज़ के होते हैं, आप केक खाते हो, केक के पैकेट होते हैं, तो उसने सबसे पहले ये देखा करो अगर उसके ऊपर ब्राउन रंग का एक ऐसे करके बिंदु लगा है ब्राउन, और एक ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का ऐसे बिंदु, एक ब्राउन कलर का डॉट होता है, ग्रीन डॉट, अगर ब्राउन डॉट है उस पैकेट में तो इसका मतलब वो क्या है, उसमें एग है, उस आइटम में एग है, और ग्रीन डॉट है इसका मतलब उस आइटम में वो वेज है, प्योर वेज है, ठीक है, वेजिटेरियन है। यानी कि आपको ये दो चीज़ नोटिस करनी है, ठीक है, ये चीज़ आप देखना। नेक्स्ट है व्हेन यू बाय, अब जब तुम खरीदते हो तो क्या क्या देखते हो, पहले सबसे पहले हम उसकी, अच्छा मैंने यहाँ लिखा भी है नीचे, आंसर भी लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा है कि मार्क वाला हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है हम एमआरपी देखते हैं। एमआरपी क्या होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वेट देखते हैं, अगर हम आधा किलो ले रहे हैं तो उसमें लिखा होगा 500 ग्राम, 500 ग्राम है नहीं है। फिर आप देखते हो कि मैन्युफैक्चरिंग से कितना है, एक्सपायरी डेट देखते हो एक्सपायरी डेट क्या होता है, डेट ऑफ मैन्यू, जैसे मैंने आज की तारीख कितनी है, आज है 7/2/20, तो आज की तारीख में हमने कोई चीज़ हमने बनाई है और वो उसमें लिखा है बेस्ट बिफोर, ये इससे पहले तक इस्तेमाल हो सकता है 12 मंथ मैंने 1 ईयर तक, यानी कि आपका ये 7/2/22 तक आप इसे खा सकते हो। ये मत समझो, कभी कभी डायरेक्ट एक्सपायरी डेट लिख देते हैं वो लोग कि 7/2/21, और कभी कभी 22, और कभी कभी ऐसे लिख देंगे कि बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है उसके बाद 12 मंथ उसमें ऐड कर देना है, वो आपको देखना है। ये चीज़ है, मार्केट जाते हो तो हमेशा ये चीज़ नोटिस करो। अब है ये एक एक्टिविटी है सॉरी, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल, फूड कैसे स्पॉइल होता है, ये आपको एक्टिविटी करनी है। आप भी ऐसे ब्रेड या रोटी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, अभी तो छुट्टियां हैं तो घर पे करिए, एक ब्रेड ले लीजिए, ठीक है ब्रेड को थोड़ा सा मॉइस्ट कर लीजिए। अगर आप ब्रेड को सूखा रख देंगे तो हो सकता है वो सारी बाहर से गर्मी लेके वो कड़कड़ा सा हो जाए, फिर नहीं होगी एक्टिविटी। हल्का सा पानी डाल के ना उसको गीला कर देना, उसे रख देना, फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 देखना, लास्ट में देखोगे तो उसमें वो बिल्कुल एक फफूदा सा बन जाएगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, और उसके ऊपर ऐसी वेलवेटी क्या आ जाएंगे, ऐसे स्पॉट आ जाएंगे, इवन बहुत गंदी सी बदबू भी आएगी, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, फर्स्ट डे में आप टच करोगे सॉफ्ट होगा, लाइट स्मेल आएगी, नॉर्मल, ये लाइट स्मेल नहीं भी आ सकती है। सेकेंड डे में फिर लाइट स्टिंगिंग मैंने एक स्मेल, बैड स्मेल को बोलते हैं। फिर थर्ड डे फोर्थ ऐसे करते करते लास्ट डे में वो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्चर हो जाएगा, हाईली स्टिक, बहुत गंदी बदबू आएगी, फंगस होगा, और उसमें वेलवेटी ब्लैक स्पॉट पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ अब हम भी पढ़ेंगे। फाइंड आउट द रीज़न फॉर दीज चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। हमने कहा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें एक ऐसा वातावरण मिल गया, ऐसा एटमॉस्फेयर मिल गया जो मॉइस्ट हो और जिसमें क्या एयर हो, थोड़ी सी हीट हो, तो उसके साथ मिल के क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। तो बैक्टीरिया ग्रो करके धीरे 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 वो क्या बन गए, फंगस बन गए। इसका आंसर यहीं पे, तो ये लिख दिया हमने कि दीज चेंजेस अकर बिकॉज ऑफ रॉटिंग ऑफ ब्रेड, द स्पोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन द एयर, व्हेन दे गेट अ मॉइस्ट सरफेस एंड फूड दे बिगिन टू ग्रो, ठीक है। वो फूड के साथ जैसे मिले तो बड़े होने लगे, बड़े होते होते थे वो इतने बड़े हो गए कि वेलवेट कलर के थे, बड़े बड़े ऐसे हो गए।
धब्बे से, हाँ, खाना ख़राब कर दिया उन्होंने। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट सीजन, सम फूड स्पॉइल सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, लास्ट सम सीजन एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल क्विकली। वो कह रहे ऐसे लिस्ट बनाओ जो ख़राब होती हो और जल्दी, जो देर में ख़राब हो। जैसे आपने कहा फूड स्पॉइल क्विकली इन समर सीजन, फर्स्ट का आंसर तो आपको मिल गया कि हाँ, गर्मियों में फूड जल्दी ख़राब होता है। अब आपको लिस्ट बनानी है, आप जो जल्दी ख़राब होते हैं और जो देर में। जैसे आप जल्दी ख़राब होने वाले बना सकते हो कि अगर आपके पास बहुत क्विक ख़राब होने वाली चीज़ हो ना, आप मिल्क अगर आप बॉईल नहीं करो तो मिल्क भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आपने अगर पकी हुई दाल है, आप सुबह शाम समर सीजन में और शाम तक ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर आपने आलू की सब्ज़ी बनाई वो भी ख़राब हो जाएगी। भिंडी की सब्ज़ी बनाई, भिंडी ख़राब नहीं होती है ना। करेला, ड्राइड करेला वो ख़राब नहीं होता है, आलू जल्दी ख़राब होता है। फिर नीचे आपको मैच करना है कि आप कैसे एक सिंपल मेथड से चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हो, कैसे रख सकते हो, ठीक है। आपके पास फ्रिज नहीं है, दूध को आप बॉईल कर सकते हो। जैसे सुबह दूध आ रहा बच रहा है, आप दिन में फिर बॉईल कर दीजिए, समर सीजन है, रात को फिर बॉईल कर दीजिए। कुक्ड राइस को एक गीले एक बॉल में रखो, बॉल को फिर नीचे पानी के बर्तन रखो चौड़ा, उसके ऊपर कुक्ड राइस रख दो, ठीक है, वो फिर ख़राब नहीं होगा। ग्रीन कोरिएंडर को रैप करो डैम्प क्लॉथ मैंने गीले कपड़े के ऊपर, गीला कॉटन का कपड़ा लो, उसके ऊपर उसे रैप करके रख दो, वो भी ख़राब नहीं होगा। अनियन या गार्लिक को ओपन खुली जगह में रख दो, ठीक है। जो लोग खेती करते हैं, जिनके यहाँ ये सब्जी होती भी है, सुखा के वो फैला देते हैं, जिससे उसमें मॉइस्चर नहीं बैठता है। यहाँ पे मामेज तंत्रा ये स्टोरी है, इसको मैं आपको बता देती हूँ। स्टोरी में क्या है, इसमें यह है कि चिंटू बाबू जो हैं, ये बच्चे हैं जो आंध्र प्रदेश में रहते हैं। वो दोनों अपनी उनकी समर छुट्टियाँ हैं, वो खेल रहे हैं, मैंगो गार्डन है उनका, वहाँ बहुत से वहाँ पेड़ हैं मैंगो के। और उनकी जो मम्मी है वो कच्चे आम की चटनी, वो कच्चे आम को वैसे खा लेते हैं नमक और मिर्ची लगा के, ठीक है। और उनकी मम्मी भी कच्चे आमों की कई तरीक़ों से क्या बनाती, अचार बनाती है, और जिससे कि वो दूसरे सीजन तक खा सकें अचार को, ठीक है। और एक दिन वो अपनी क्या कहते हैं, मम्मी से कहते हैं कि मम्मी मामी दी तंद्रा को बोलते हैं आम पापड़ बनाओ। तो उनके फादर कहते हैं कि आम पापड़ बनाने में तो बहुत हफ्ते लग जाते हैं, तुम दोनों प्रॉमिस करो कि तुम हर रोज़ जो है कुछ हफ्तों तक क्या करोगे, हमारे साथ रहोगे, यानी कि मदद करोगे ना, तो खेलने नहीं चले जाओगे, मतलब उसकी रखवाली भी तो करनी पड़ती है ना। तो दोनों तैयार हो जाते, कहते हैं ठीक है। फिर बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से वो आम पापड़ बनाने का सामान लाते हैं। क्या लाते हैं, और जैसे पाम ट्री के पत्ते लाते हैं, हो सकता है उसके ऊपर बिछाते हो ना वो लोग। जैसे हमारे वहाँ तो प्लास्टिक की शीट के ऊपर जैसे हम बढ़िया डालते हैं तो उसके ऊपर डाल देते हैं। पापड़ बनाते हैं हम लोग भी, जैसे चिप्स डालते हैं तो हम प्लास्टिक की शीट के ऊपर डाल देते हैं ना। ऐसे ही वो उन्होंने आम पापड़ बनाने के लिए पाम के पत्ते लाए, पोल लाए, उसको टंगाने के लिए, ऐसे ऊपर हो सकता है धूप में स्टैंडिंग करके टंगाते हो, ठीक है। और कुछ गुड़ लाए, चीनी लाए, ये सामान लेके आए वो लोग, ठीक है। फिर उन्होंने, उसकी मम्मी ने क्या किया, एक अच्छा सा एक जो आंगन में उन्होंने धूप वाला प्लेस जहाँ पे धूप आती है वो ढूंढा कि धूप में सुखाएंगे उसे। फिर दोनों भाइयों ने क्या किया, वो पोल लगाया उसको, उसके ऊपर से उन्होंने एक बैठा उसको बिछा के, मतलब उसको एक तरह से उन्होंने मैट टाइप का बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया। और दूसरे दिन उसकी मम्मी गई खेत में, यानी कि उन्होंने पहले तैयारी कर लिया पापड़ बनाने की। वो पके मैंगो लेके, पके मैंगो क्यों लाई, उसमें खूब सारा सा पल्प था। फिर उसने उसको पल्प निकाला और उसमें और जो एक कपड़े में उसे बांध के उसको उसमें से फाइबर को निकाला और उसका रस पल्प को क्या किया, रख दिया। फिर उसने उसको क्रश करके उसमें जैगरी गुड़ डाला और उसमें जब तक कि कोई पल्प नहीं रहती बिल्कुल मिक्स कर दिया, ठीक है। कैसे, मतलब एक तरह से उसने उसका बढ़िया से उसको लिक्विड टाइप को बना दिया, ठीक है। इक्वल अमाउंट में उनको आता होगा ना बनाना, तो उसने फटाफट बना दिया। फिर उसने शुगर और जैगरी और डाला और फिर उस पल्प को पतली लेयर उसने मैट के ऊपर बिछाई, उसे छोड़ दी धूप में सूखने के लिए। तो इस तरह से ये एक्टिविटी है, ठीक है। इसलिए बिठाई उन्होंने मैच के ऊपर, उसके ऊपर करके, क्योंकि वहाँ धूल आती होगी, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा ऊपर डिस्टेंस किया ज़मीन से ऊपर, ठीक है। जैसे आप लोग चटाई चारपाई वगैरह में बिछाते हो ना, सेम वही समझ लो। जैसे अचार डालते हैं हमारे वहाँ, काट के उसको सुखाते हैं, तो वैसे आम पापड़ में क्या होता है, मैंगो पल्प होता है। नेक्स्ट डे उन्होंने फिर बनाया, क्योंकि उनको बनाना चाहिए था ऐसे ही। अब ज़्यादा बनाया उन्होंने, क्योंकि उनको देखने वाले मिल गए थे, रखवाली करने वाले, ठीक है। फिर कुछ हफ्ते तक क्या क्या, ये धूप अच्छे मिली, कोई रेन नहीं आई, बारिश नहीं आई, वो अच्छे से सूख गए।
तो ये आम पापड़ बनाने की मेथड है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको भी आ गई होगी। फिर उसके स्मॉल पीस करके कट किए और उसको क्या किया, उनको टेस्ट करने के लिए दिया और बाकियों को रख दिया बर्तन में भर के कि इसे हम बाद में भी खाएंगे सीजन में। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड, व्हाई वॉज शुगर एंड जैगरी मिक्स इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राई टू सेल। देखो शुगर और जैगरी नेचुरल क्या है, प्रिजर्वेशन मैंने हम मार्केट से प्रिजर्वेशन भी लाते हैं। जैसे अचार बनाते हैं ना हम लोग, तो उसमें कुछ क्या डालते हैं, मार्केट का प्रिजर्वेशन भी डाल देते हैं, ख़राब ना हो, टार्टरिक एसिड। ऐसे आप घर का प्रिजर्वेशन बढ़िया है। नमक तो बहुत अच्छी है, आप लोग भी जैसा अचार बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं हम लोग, और क्या डालते हैं, नमक आप पूछना मम्मी से, मम्मी तेल डालती है उसमें और टर्मरिक हल्दी डालती है, जिससे वो ख़राब ना हो। धूप में सुखाते हैं उसको काट के, जिससे उसका एक्स्ट्रा जो वाटर है, एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो सन से क्या हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, वो सूख जाए। सेम वही है। तो ऐसा इसलिए क्या आप लिखोगे, रिमूव मॉइस्ट फ्रॉम मैंगो शुगर एंड जैगरी आर प्रिजर्वेशन। तो उसको रिमूव मॉइस्ट फ्रॉम मैंगो से रिमूव मॉइस्ट करने के लिए फर्स्ट का आंसर हो गया, इसलिए उसको क्या किया। और नेक्स्ट उसमें ड्राइड इसलिए किया क्योंकि उसको उसमें से मैंगो में से मॉइस्ट को क्या हुआ, रिमूव हो गया। और नेक्स्ट शुगर एंड जैगरी जो होती हैं वो प्रिजर्वेशन है। वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मॉइस्ट, उसने पका पका आम क्यों किया मामा जी तंद्रेन आम पापड़ बनाने के लिए, बिकॉज जितना पका होगा उसमें ज़्यादा पल्प होगा, ठीक है, इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ पल्प, अच्छा बनेगा, उससे खूब सारा पल्प निकलेगा तो अच्छा बनेगा पापड़, ठीक है। हाउ डिड द ब्रदर मेक्स द मम्मी तंद्रा, राइट डाउन, उन्होंने कैसे बनाया, बच्चों ने भी हेल्प की तो स्टेप बाय स्टेप लिखोगे आप कि पहले आम पापड़ को क्या क्या उन्होंने कैसे उन्होंने प्री तैयारी की, फिर बाद में पल्प में उसकी मम्मी एडेड शुगर एंड जैगरी टू द पल्प, फिर दैन उसके पल्प को क्या किया उन्होंने पका के उसको थिन लेयर को फैलाई, फिर उसकी रखवाली भी तो करी ना। व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप, अनराइप कच्चे पक्के आम से क्या बनाते हैं, ऐसा आपके वहाँ बनाते होंगे, पिकल अमचूर चटनी ये सब बनाई जाती है हमारे, ठीक है। अब लिस्ट बनाओ, कह रहे अचार की, कितने टाइप के अचार होते हैं, तो आंवला पिकल, चिली पिकल, कैरेट पिकल, गार्लिक पिकल, कॉलीफ्लावर पिकल, कई सारे पिकल के आप लिख सकते हो, ठीक है। इज़ देयर एनी काइंड ऑफ पिकल, आपके घर में कोई ऐसा काइंड का पिकल बनता है अलग तरह का, तो आपको लिखना है, आप डिस्कस करिए, ठीक है। और पिकल को बनने में घर में हाउ इज़ द पिकल, कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी लिखनी है आपको, ठीक है। साथ ही आपको अगर आपके घर में पापड़ बनता है उसकी रेसिपी लिखनी है, चटनी बढ़िया सॉस ये आपको पूछ के लिखनी है रेसिपी। और ये चीज़ क्यों बनाई जाती है, देखो जैसे जहाँ पे बहुत पहाड़ी इलाकों में ना, जैसे विंटर में बहुत बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी बंद हो जाती है, इवन सब्जियाँ तक नहीं आ पाती, तो लोग क्या करते हैं इन सब्जियों को सुखा लेते हैं। जो जैसे आलू है, आलू को भी काट के सुखा लिया, मूली को सुखा लेते हैं, तो ये सब्जी को सुखा के फिर जब सीजन में सब्जी नहीं मिलती है तो उसको बनाते हैं। अगर हम वैसे ही रखे रहेंगे इन सब्जियों को क्या वो चलेंगी नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है एयर है हमारे वो एटमॉस्फेयर में और मॉइस्ट तो है उसमें, तो ये हमको सुखाने से क्या होगा, इसका मॉइस्ट जो होता है वो सूख जाता है, जिससे सब्जी खराब नहीं होती है। करेला भी आपने ड्राइड करेले को भी सुखाए होंगे, हरी सब्जियों को भी काट के सुखा देते हैं, तो ये सब इसलिए सुखाई जाती हैं ताकि जब सीजन न रहे तो इनको आप दोबारा से बना सकें, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ 2 day जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता, इफ़ यू वर टू गो ऑन दिस ट्रिप what food items would you carry with you, how would you pack them, make a list on the blackboard of all of the packaged food, what food would you eat first। देखो आप जा रहे हो 2 दिन की जर्नी, कहीं भी जा रहे हो, अब आपकी मम्मी ने आपके लिए पूरी बनाई है और ड्राइड करेले को सुखा के सब्जी बनाई है, और बिस्किट रखे हैं, चिप्स रखे हैं, नमकीन रखे, आप पहले क्या खाओगे, आप पहले पूरी और ड्राइड सब्जी खाओगे। पूरी जो होती है तेल में बनाई जाती है, वो 2 दिन तक भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है, टेस्ट थोड़ा सा होगा उसका डिफरेंट, और जो करेला होता है, ठीक है, वो भी 2 दिन तक ख़राब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि करेले को सुखाया है पहले धूप में फिर बनाया, तो आप पहले से एक दिन में फर्स्ट डे में आप इसे खा सकते हो, फिर जब आपके पास बच गई नमकीन बिस्किट चिप्स, ये तो ख़राब होने वाला आइटम है नहीं क्योंकि पैकिंग में है, अगर आप एक बार खोलोगे तो फिर वो सिल सकते हैं बट वो ख़राब नहीं होंगे, तो इसको आप बाद में भी खा सकते हो, ठीक है।
हमने यहाँ पे यही सीखा, कई तरीके सीखे हमने। ठीक, अचार बनाने का तरीका भी आपको पता लग गया कि अचार में क्या करते हैं। जैसे आम का अचार बना है, उसे काटेंगे, उसको फिर धोएंगे, उसको सुखाएंगे धूप में। सुखाने के बाद जब उसका थोड़ा सा पानी निकल जाएगा, उसमें आपकी मम्मी क्या करती है, नमक और हल्दी मिला के फिर उसको रखती है, और फिर उसमें गरम तेल, सॉल्ट और मसाले जो अचार के होते हैं, सौंफ चिरौंजी वगैरह डालती हैं। तो आप मम्मी से पूछ सकते हो। साथ ही आपने इसमें क्या सीखा, आप ये सीख के डिस्कस भी कर सकते हो फ्रेंड्स से। ओके, आपको कैसा लगा, आप इसको ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, और साथ ही चैनल क्रिएशन विद चिल्ड्रन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।